हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे किस चीज़ के बारे में, गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो गुलाम वंश से संबंधित हमने पिछले 2 वीडियो देखा। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कि कुतुबुद्दीन ऐबक का 1206 से 1210 ईस्वी तक कार्यकाल रहा और उसके बाद 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के घोड़े से गिरने के कारण मृत्यु हो गई। और चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में कि इल्तुतमिश जो है सबसे पहले गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आया आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाया। इल्तुतमिश ने उसकी हत्या कर दी, है ना। तो लगभग 8 महीने तक आराम शाह शासन किया और उसके बाद इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दिया और खुद जो है वहाँ का राजा बन बैठा, है ना। और एक्चुअली में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक जो है वो इल्तुतमिश है। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज इल्तुतमिश के बारे में विस्तार से। तो इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश का कालक्रम क्या है? इल्तुतमिश का कालक्रम है 1210 से 1236 ईस्वी में। 1200 कुछ पुस्तक में जो है इल्तुतमिश का कालक्रम 1211 से 1236 ईस्वी दिया गया है। 1211 से 1236 ईस्वी तक दिया गया है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए, इल्तुतमिश जो है वो इलबरी तुर्क था और कहाँ का था? तुर्कमेनिस्तान का। ये इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश का कहा जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का पहला राजा, दिल्ली सल्तनत का पहला राजा कौन था? इल्तुतमिश था, है ना। चूँकि सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली से शासक नहीं करके बल्कि कहाँ से किया था? लाहौर से किया था। उसने अपनी राजधानी को लाहौर बताया। लेकिन जैसे इल्तुतमिश शासक बनता है तो वो अपने राजधानी को लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली ले आता है ना। इसलिए इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था और साथ ही साथ उसका दामाद भी था। गुलाम भी था और दामाद भी था। इल्तुतमिश की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली। ये जो है इसे दिल्ली का पहला सुल्तान कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम दिल्ली से इसी ने शासन किया। दिल्ली साथ ही इसने जो है कहाँ का? बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद की स्वीकृति भी प्रदान की, है ना। और ये खलीफा के पद से खलीफा के पद की स्वीकृति प्राप्त की और दिल्ली से जो है इसने क्या किया? शासन चलाया। खलीफा बनने से पहले ये क्या था? बदायूं का सूबेदार था, है ना। खलीफा बनने से पहले क्या था? बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का सूबेदार था। चलिए आगे। एक और प्रश्न है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? तो वो है मंगोल नेता चंगेज खान के बारे में प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि चंगेज खान भारत जो है किसके समय में भारत आया था, या किस सल्तनत शासक के समय में भारत आया था? तो वो कौन है? इल्तुतमिश। चंगेज खान किसके समय में भारत आया था? तो इल्तुतमिश के समय में आया था, है ना। और कहाँ आया था? तो भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था। चलिए आगे देखते हैं। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन मंगवर्नी को सहायता नहीं की थी। किसने नहीं की थी? इल्तुतमिश ने। चंगेज खान ने इनके पास एक संदेशा भेजाया था इल्तुतमिश के पास कि वो मंगवर्नी की सहायता नहीं करे। इसलिए चंगेज खान के से बचने के लिए इल्तुतमिश जो है मंगवर्नी की सहायता नहीं की। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर लिया, है ना। बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर लिया
तथा राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐबाज को पराजित किया। किसको पराजित किया? हिसामुद्दीन ऐबाज को पराजित किया। और मलिक जानी को बिहार का सूबेदार बनाया। बिहार का सूबेदार किसे बनाया था इल्तुतमिश ने? बिहार का सूबेदार किसे बनाया था? तो मलिक जानी को, है ना। इल्तुतमिश ने बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। ये भी प्रश्न जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। अगला प्रश्न, अगला देखते हैं। अगला है सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाया था ना। सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया था? तो वो इल्तुतमिश ने चलाए थे। और साथ ही साथ 2 सिक्कों का भी चलाया। वो 2 सिक्के क्या क्या है? तांबे का जीतल और चांदी का टंका। चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 महत्वपूर्ण सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी किसने शुरुआत किया था? इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था। चलिए, हमने पढ़ा कि इल्तुतमिश जो है खलीफा का पद धारण किया था। खलीफा का पद धारण किया था काल से 1229 में। किससे लिया था सुल्तान की पदवी धारण किया था भाई? तो बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण की थी 1229 ईस्वी में। और वो सुल्तान के पद की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद जो है वैध सुल्तान और दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र राज्य बन गया था, है ना। वैध सुल्तान बन गया, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत जो है एक स्वतंत्र राज्य भी बन गया। चलिए अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं तो इसको पर भी ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक शासक था। गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन था? इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन था? इल्तुतमिश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का वास्तविक शासक कौन था? तो इल्तुतमिश। गुलाम वंश का पहला शासन कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। चलिए, इल्तुतमिश की मृत्यु जो है 1236 ईस्वी में हो गई थी। इल्तुतमिश की मृत्यु कब होगी? 1236 ईस्वी में। एक बार इसका फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं कि इल्तुतमिश को का कालक्रम क्या है। 1210 से 1236 ईस्वी तक। कुछ पुस्तक में 1211 से 1236 ईस्वी भी दिया गया है। चलिए, इल्तुतमिश कहाँ का रहने वाला था? तुर्कमेनिस्तान का था। और किस जनजाति से निवास करता था? तिलवरी तुर्क जनजाति का रहने वाला था। इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और गुलाम के साथ साथ वो दामाद भी था। इल्तुतमिश की राजधानी दिल्ली, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ था? लाहौर। दिल्ली का पहला सुल्तान था और सुल्तान के पद की स्वीकृति किससे प्राप्त किया था? बगदाद के खलीफा से। जब बगदाद के खलीफा से इसने सुल्तान की पद की स्वीकृति प्राप्त कर ली तो उसके बाद जो है ये जो है एक दिल्ली सल्तनत का वैध सुल्तान बन गया। साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य बन गया। कब प्राप्त किया था? तो 1229 ईस्वी में। खलीफा बनने से पूर्व कहा क्या था इल्तुतमिश? बदायूं का सूबेदार था। मंगोल नेता चंगेज खान किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के समय में। चंगेज खान से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन मंगवर्नी को सहायता नहीं किया था। किसको सहायता नहीं किया था? मंगवर्नी को। चलिए आगे देखते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर लिया, है ना। किसको हरा कर अधिकार किया था? तो हिसामुद्दीन ऐबाज को हराकर। किसे हराकर? हिसामुद्दीन ऐबाज को हराकर बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार कर लिया था। अब बिहार का सूबेदार किसको नियुक्त किया था? बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी को। सर्वप्रथम सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। शुद्ध अरबी सिक्के किसने चलाए? इल्तुतमिश ने। अगला 2 सिक्का का निर्माण करवाया था, जिसमें एक है चांदी का टंका और दूसरा है तांबे का जीतल। तांबे का जीतल और चांदी का टंका 2 सिक्के चलाया था। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने का परंपरा शुरुआत किया था। किसने? इल्तुतमिश ने। चलिए ये हो गया। अगला है इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसने कहा था? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक किसने कहा था? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। और इल्तुतमिश की मृत्यु हो गया था कब? 1236 ईस्वी में। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।